क्या आप जानते हैं कि सांप के मनके की हकीकत क्या है? अक्सर आपने मदारियों और जोगियों के पास ये सांप का मनका देखा होगा, लेकिन इसकी हकीकत कुछ यूं है कि सांप के मुंह में जहर की एक थैली होती है जो सांप के अगले दो नुकीले दांतों में खुलती है। जब सांप किसी को डसता है तो अपने ये नुकीले दांत उसके जिस्म में दाखिल कर देता है। दबाव पड़ने से थैली दबती है और जहर इन खोखले दांतों से होता हुआ शिकार के जिस्म में दाखिल होकर इसके असाबी निजाम पर असरअंदाज होता है, जिससे शिकार बेहिस या बेहोश हो जाता है और सांप आराम से निगल लेता है। अब अगर सांप का ये जहर इस्तेमाल ना हो तो इसकी थैली में मौजूद जहर बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये थैली फट जाएगी और सांप अपने ही जहर से हलाक हो जाएगा। लेकिन कानून कुदरत देखिए कि जंगल में मौजूद सांप अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों को डसते रहते हैं और इस तरह इनके जहर की मिकदार नॉर्मल रहती है। सांपों की कुछ इकसाम ऐसी भी होती हैं जिनमें जहर ज्यादा मिकदार में पैदा होने लगता है। अब जहर की ये जायद मिकदार थैली में भरते भरते एक दाने की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे जैसे जहर बढ़ता जाएगा तो ये दाना हुजम में भी बड़ा होता चला जाएगा और पत्थर की तरह सख्त शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा। बिलाखिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि सांप के सर में इसका उभार साफ महसूस होता है। तेरे लोग इस उभार का मतलब अच्छी तरह जानते हैं और वो इस सांप को पकड़कर तेज धार चाकू या ब्लेड की मदद से सर पर हल्का सा चीर लगाते हैं और ये पत्थर निकाल लेते हैं और यूं इस पत्थर को सांप के मनके का नाम दे दिया जाता है। इस मनके में सांप के जहर को जज्ब करने की सलाहियत होती है और अगर इस मनके को सांप के कांटे की जगह लगा दिया जाए तो ये जख्म से चिपक जाता है और जहर जज्ब करना शुरू कर देता है। तमाम जहर जज्ब करने के बाद ये खुद ब खुद अलग होकर गिर पड़ता है।